हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लाया हूँ 2024 में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए जैसे आपका 90% की तैयारी करते हो, आपका 60% रह जाता है, 70% रह जाता है, तो कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखें ताकि आपका जो 90% सोचा है तो 91% आ सके। ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा आपको। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे ना तो मैं 100% के साथ कहता हूँ आपका 90%, यदि 90% सोचा है तो 90% फुल आएगा। यदि आपने 95% सोचा है, टारगेट बनाया, तो आपका 95% आएगा। मेरी ऐसी ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए क्या देखकर एग्जाम की कॉपी में टीचर फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर टीचर फेल कर देता है। मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर हैंड राइटिंग खराब है कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। ठीक, कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो ट्रिक से कैसे लिखें कि पूरा नंबर मिले। तो मैं यहाँ पर सब आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको ये नंबर आपको पाने हैं और कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक, क्या किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, क्या ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, इस ट्रिक से 20 से 30 नंबर फ्री में मिलेगा। हाँ जी हाँ, इस ट्रिक जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा ना, 20 से 30 नंबर। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर बनता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते। देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना ताकि आपको जो है फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल सके। तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए पहला इसमें क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अच्छे से कह रहा है टीचर टीचर कॉपी में क्या देखकर आप पास फेल करते हैं। टीचर आप जो होते हैं क्या देखकर आपको पास और फेल कर देते हैं। तो देखिए हैंड राइटिंग, लिखावट, यदि आपकी हैंड राइटिंग खराब है, घटिया है, तो आपको क्या कर देंगे, बहुत नंबर कम मिलेंगे। नंबर आप अगर 6 नंबर का है, आपने 6 नंबर लिखे हैं, 6 नंबर का पूरा लिखा है, तो आपको 2 ही नंबर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग खराब है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी ताकि आपको पास किया जाए और अच्छे नंबर आपको मिले। ठीक, दूसरा देखिए सादा पेज, यदि आप सादा पेज छोड़ देते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। क्यों फेल कर दिया जाएगा, यदि आप मान लिया इस पेज पर इधर लिखा अच्छा सा, उधर छोड़ दिया, तो क्या करता है बोर्ड जो एग्जामिनर होता है वो इससे काट देता है और एक भी नंबर नहीं लिखा। जब लिखोगे नहीं कुछ तो क्या नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं नंबर मिलेगा। तो इस आपको क्या करना है, सादा पेज नहीं छोड़ना है। ठीक, तो आपको पूरा पेज लिखना ही तो लिखना है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर ना मिल लिखना। यदि क्वेश्चन नंबर आप नहीं लिखते हो, मान लीजिए प्रश्न, जैसे दूसरा का पहला लिख रहे हो, यानी कि प्रश्न प्रश्न डाला से प्रश्न फर्स्ट का है, का लिख रहे हो। ठीक, और आपने ये डालना है, डाल आप क्या दिया, का डाल दिया ऐसे। ठीक, और आपने लिखना शुरू कर दिया, क्वेश्चन ऐसे डाल दिया, प्रश्न डाल दिया, का डाल दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया। अब ये नहीं पता चल रहा ये पहले का है या दूसरे तीसरे का। आपने अगर ऐसा नहीं लिखा तो आपको क्या कर देगा, जो एग्जामिनर है आपको काट देगा, एक भी नंबर नहीं देगा, आपको फेल कर देगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। यदि डालना है मान लीजिए प्रश्न दूसरा का ऐसे ब्रैकेट में डालते हो और इसका उत्तर भी ऐसे साफ साफ लिखते हो, उत्तर 2 का इस प्रकार से लिखते हो, तो आपको जो एग्जामिनर समझ जाएगा ये 2 का लिखा है, तो इसका आपका जो मान लो 2 नंबर का 2 नंबर दे देगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या जो इस प्रकार से लिखोगे तो आपको क्या नंबर पूरा मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये प्रकार की गलतियां मत करना। ठीक, बोर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर डालना, उसके बाद आंसर डालना। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना। ठीक, फालतू बातें, आपको बोर्ड एग्जाम में फालतू बातें तो लिखना ही नहीं है। फालतू बातें जानते हो क्या, जैसे कि गाली, गाली, ठीक, गाली हो गई, कसम, रुपये, ये चीज़ें आपको फालतू बातें, गाली, ये चीज़ें नहीं लिखो। गाना, यदि बोर्ड एग्जाम में गाना ये लिखते हो और गालियाँ लिखते हो, कसम लिखते हो, तो आपको जो बोर्ड एग्जामिनर होता है ना वो पूरा नंबर काट देगा, आपको फेल कर देगा। तो आपको क्या करना है, फालतू बातें तो बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी में लिखना ही नहीं है, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। यदि मान लिया आपने 85 का सोचा है तो आपको 60% या 65% मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, गाली, गाना, फालतू बातें आपको इसमें नहीं लिखनी है। ठीक, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, अब क्या कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हैंड राइटिंग खराब कैसे लिखें, मान लिया आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले।
देखो अगर हैंड राइटिंग खराब कैसे लिखे, देखो हैंड राइटिंग खराब है तो आपको हर पेज पर साफ साफ साफ, यानी साफ साफ जानते हो, बहुत अच्छा क्लीन लिखना है, मतलब साफ लिखना है, अच्छा लिखना है। फिर थोड़ा गैप जगह बनाकर लिखना, मान लो जैसे किसी ये मतलब ये जगह लिखा है यहाँ पे, मान लो लिखना लिखना है, लिखना, जस्ट नज़दीक नहीं लिखना, थोड़ा इतना गैप बना लो, होगा ऐसे लिखना होगा ऐसे। जब ये गैप बनेगा ना तो आपकी देखने में राइटिंग खराब भी अच्छी लगने लगेगी। तो आपको क्या करना है, हैंड राइट कैसे लिखना है, थोड़ा बीच में गैप बना लेना। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो आपको थोड़ा बीच में गैप बना लेना, ताकि आपकी अच्छी राइटिंग दिखने लगे। आपको एग्जामिनर 4 नंबर का है तो क्वेश्चन है तो 4 नंबर आपको फुल मार्क्स दे दे। तो आपको ये आपको तरीका सीखना, मैं बता रहा हूँ कैसे आपको कॉपी लिखनी है। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला कैसे लिखना है, अगला क्या लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। मान लें बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिली तो क्या करेंगे। शुरू में मान लें जो आप लिखते हो, जहाँ जब रूम में बैठते हो आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी मिलते ही क्या करें। जब आपको बोर्ड कॉपी मिले तो आपको सही और सटीक इंट्रोडक्शन परिचय देना है। सही और सटीक मतलब कॉपी मिले उसमें क्या क्या भरना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जानते हो, परिचय। परिचय में क्या क्या हो सकता है, आपका रोल नंबर, नाम आपको सही लिखना, बोर्ड परीक्षा केंद्र लिखना है, कॉलेज आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं ये सब लिखना होता है। आपको सही सही लिखना, प्रश्न पत्र क्या लिखना केवल, तो आपको सही और साफ साफ लिखो। व्हाइटनर का यूज मतलब गलत हो जाए तो कर लेना, वरना ऐसा लिखो कि आपको व्हाइटनर की जरूरत ना पड़े। आपको धीरे भले लिखो, शुरू में भले को यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन स्लो लिखो, अच्छा लिखो, गलत नहीं लिखना। क्योंकि जो एग्जाम होता है ना, रोल नंबर देखता है, सही लिखा है, बोर्ड परीक्षा केंद्र सही लिखा तो आप समझ जाता है ये बच्चा पढ़ने में, तो आपको अच्छे नंबर देता चला जाता है। ठीक, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है क्या करें, ये आपको करना है। ठीक, सही सही लिखना है। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है चौथा, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। मान लीजिए ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो देख लीजिए क्या मिलते हैं नहीं। प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर करें। पेज मान लिया जैसे, क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर, जो ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, आपने मान लिया एक प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप, जब नहीं पूरा गैप छोड़ देते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो प्रश्न का आंसर लिखते समय थोड़ा गैप छोड़ें। मान लिया जैसे ये है तो यहाँ पर इतना गैप आपको छोड़ देना है, मतलब थोड़ा गैप आराम से छोड़, जितना है कि आपको आपस में मिले ना, इतना आपको गैप छोड़ देना। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा रखना। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा रखना। देखो बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा नहीं रखना है आपको। अगर रुपए रख देते हो तो देखो जो एग्जाम होता है ना, कॉपी वो सीसीटीवी कैमरे के सामने कॉपी चेक करता है, उसमें अगर रुपए मिल गए तो जो रुपए देखेगा तो जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कैद हो जाएगा। जब कैद हो जाएगा ना तो जो एग्जामिनर जो होते हैं वो चिढ़ जाएंगे, क्योंकि वो उसमें कैद हो जाता है तो उससे और नंबर और कम कर दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर 60 आपके नंबर हो रहे हैं तो आपको 55 ही नंबर देगा बोर्ड के। क्यों, क्योंकि काट लेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर उसको जो एग्जामिनर हो चिड़न होगी। तो आपको पैसा ऐसा तो रखना ही नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पैसा रखना। ठीक, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर इमोशनल बातें लिखोगे, इमोशनल बातें अगर लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। भाई इमोशनल बातें मैं नहीं लिखो तो परेशान करना, गाली गलौज करना, इस प्रकार की इमोशनल बातें आपको लिखना ही नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखो क्या आप ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, देखो ज़्यादा पेज लिखोगे नंबर नहीं मिलते, क्योंकि आपको अगला आगे भी प्रश्न लिखना है, उतना लिखो जितना सटीक लिखना। मान लीजिए देखो कितना, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो जैसे मान लिया अगर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ पूरा सिस्टम से सही से। देखो यहाँ पर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक, और 2 नंबर का होता है अथलगत्य। ठीक, 3 नंबर का, 4 नंबर का। ठीक, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव तो 1 नंबर का हो जाता है, 2 नंबर में लिखना है आपको 2 से 3 लाइनें लिखना है, 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन लिखना है। ठीक, कितनी, 2 से 3 लाइन जो, ठीक, और जो आपका सॉरी यहाँ पर 4 नंबर का अगर मान लीजिए प्रश्न है तो 4 नंबर का कितना लिखना है, 4 नंबर में आपको 1 से 8 लाइनें, 1 से 8 लाइनें आपको 4 नंबर में लिखना है। ठीक, 1 से 8 लाइनें आपको क्या करना है, लिखना है। और 6 नंबर का प्रश्न होता है उसको 1 से 1.5 पेज आपको क्या करना है, लिखना है। 1 से 1.5 पेज आपको 6 नंबर में वाले में लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो उससे आपको आगे भी प्रश्न लिखना है, नहीं तो आपका छूट भी सकता है। तो क्या है, 6 नंबर में 1 से 1.5 पेज लिखना है और 1 से 8 तक कैश मिस में लिखना है। ठीक, 1 से 8 लाइनें उसमें 4 नंबर में लिखना। ठीक, आगे देखिए, आगे पॉइंट क्या करा, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखें या नहीं। देखो जो प्रश्न आपको आधा आता है, मान लिया आपको आधा आता तो आपको पूरा लिखना, क्या लिखना,
पूरा लिखना है। देखो आधा आप लिखोगे, उसको आधा क्या करना, बनाना, छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना, पूरा लिखना है, सटीक और सही लिखना। ठीक, और जो नहीं वो उसको बना बनाकर आपको लिखना है। ठीक, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखें या नहीं तो आपको लिखना है। ठीक, बना बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक, देखो इसमें आगे देखिए क्या है, जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना कि टीचर खुश होकर पूरा नंबर देखो जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देते। कैसे दे देगा नंबर पूरा, देखिए आपको मैं, देखो यहाँ पे मान लो इंग्लिश का मेरे पास पेपर है तो कैसे लिखना, देखो ये है पैसेज। देखो इंग्लिश में 3 पैसेज होते हैं। ठीक, अब मान लो किसी का प्रश्न का उत्तर आपको आता ही नहीं तो आपको क्या करना है, जहाँ से स्टॉप होता है, मान लीजिए यहाँ से आपको ये स्टॉप है। ठीक, यहाँ से स्टॉप है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये इंड होता है, मान लीजिए यहाँ तक इंड होता है तो इसको यहाँ पर इतना लिख लिया। ठीक, आगे देख लो इसी प्रकार के 3 होते, थोड़ा इसमें से काट कर लिखा और थोड़ा ये मान लो इस पैसे से थोड़ा लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ऐसे लिख दोगे तो आपको क्या करेगा, जो ठीक लिख दोगे तो आपको क्या करेगा, 2 मान लो 6 नंबर का है तो 2 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको जो मान लो किसी का प्रश्न आता है उत्तर ही नहीं आता तो आपको क्या करना, हिंदी में देखो गद्यास पंद्यास मिल जाते हैं, उसका भी बनाकर आप लिख सकते हो उसमें बीच में ऐड करके। ठीक, तो ऊपर छोड़ना है ही नहीं, इस ट्रिक से लिखोगे ना तो अगर 6 नंबर के हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो आपको बता दें ट्रिक खुश होकर कैसे मार्क्स देगा, आपको बनाकर भी लिख लेना, पैसे भी देखो इंग्लिश में मिल जाता है। ठीक, और गद्यास पंद्यास भी मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। आगे क्या है देखिए, बचे समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मतलब जो बचे गया सब मान लो 1 महीना 15 दिन 20 दिन बच जाए, कैसे तैयारी करें। देखो पहला क्या है, 100% स्टडी पर ध्यान दो, पढ़ाई पर 100% आपको क्या देना है, पढ़ाई पर आपको अच्छे से ध्यान देना है और मेहनत अच्छी से करनी है ताकि आपके जो अच्छे नंबर आपके मिल सके। जैसे 90 की तैयारी है तो आपके 90 मार्क्स आ सके, परसेंट आ सके। ठीक, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। हाँ देखो सभी सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़ोगे ना तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो साथ में लेकर चलो सभी सब्जेक्ट को ताकि आपके फुल मार्क्स और सभी में अच्छे नंबर आ सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।